हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। मैं संतोष सर आज आप सभी के बीच जीके का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि जीके एक ऐसा विषय है जहाँ उसका कोई अंत ही नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उसका कोई अंत ही नहीं है। आप पढ़ के जाएंगे लूसेंट, दे दिया एसपीडी पढ़ के जाएंगे, दे दिया लूसेंट। कहाँ से दे देगा उसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए, बच्चा सारे विषय तो पढ़ते हैं लेकिन जीके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारा मेरिट जब आप कंपटीशन लेवल पर जाते हैं तो आपका मेरिट उठाता कहाँ से है, ज़्यादा लेवल हो जाता है आपका जीके। जैसे मैथ तो आप पढ़ लिए हैं, मैथ मार देंगे, रीजनिंग मार देंगे, लेकिन होता कहाँ है, जीके जाके आपका फंस जाता है और वही मेरिट नहीं बन पाता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आप सभी के बीच जीके लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग ध्यान देंगे और मेरा जीके का भी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, अपलोड होगा, ठीक है, सारे विषय के साथ साथ। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सारे विषय के साथ साथ आप लोग जीके भी अच्छे से पढ़ें, ताकि जीके सारे विषय पढ़ें और जीके भी पढ़ें, ताकि आप लोग का अच्छा से लेवल मजबूत हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जीके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस समय, तो आप लोग जीके पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जीके बहुत ज़रूरी है, जितना सारा विषय ज़रूरी है उतना जीके भी ज़रूरी है। तो ध्यान देंगे आप लोग। प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर के क्लास में करें कि जीके प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, देखिए 1 मिनट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन से ही लेके चल रहा है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। मतलब कि ब्रह्म समाज जो था ना बेटा, उसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? हैंगिंग गार्डन एक है, वो गार्डन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो है हैंगिंग गार्डन है ना, वो बेबीलोन में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? बेबीलोन में स्थित है, ठीक है। तीन नंबर है, इग्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब इग्लू जो है ना बेटा, उसकी स्थापना मतलब कि किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कि किया गया था इग्लू की स्थापना, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? मतलब रेशम जो उत्पन्न करता है वो कौन सा जीव है? तो बाम्बिक्स मोराई नाम है, बाम्बिक्स मोराई, ठीक है बेटा। आगे कह रहा है 5 नंबर, सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंध है? मतलब सरकार जो है आपके द्वारा योजना कौन सा राज्य है जिससे संबंध है? तो बिहार, जो हम लोग का राज्य है ना बेटा, उसी से संबंधित है ये। आगे कह रहा है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? मतलब इलाहाबाद की जो संधि हुई ना, वो किस वर्ष हुई? तो 12 अगस्त 1756 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना। आगे कह रहा है 7 नंबर, भारत का सर्वाधिक तिलहन राज्य कौन है? हाँ, तो यहाँ ध्यान देना है, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर तिलहन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर तिलहन सबसे अत्यधिक होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दे देगा कि भारत का सर्वाधिक तिलहन राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन में आपको रहेगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सही मार के आप लोग आ जाना है, ठीक है। तो आपका भारत का सर्वाधिक तिलहन राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। क्लियर है। आगे करें, विश्व का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश कौन है? अब यहाँ ध्यान देना है, मूंगफली हम लोग खाते हैं ना बेटा, तो वही मूंगफली जो है ना, तो वही कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश कौन है? मतलब विश्व का उत्पादक मूंगफली राज्य कौन है, ठीक है ना। मतलब विश्व में सबसे अधिक मूंगफली मतलब को उत्पाद कौन करता है? तो भारत है, लई है। जो भारत है ना बेटा, हम लोग का जो देश है भारत, वही मूंगफली का सबसे ज़्यादा अत्यधिक उत्पादक करता है, ठीक है ना। तो भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक देश है, ठीक है। आगे कर रहा है 9 नंबर, भारत का सबसे अंतिम हिंदू राजा कौन था? भारत का सबसे अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनको भूलना भारत कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। वो एक ऐसा राजा जो कि लगातार 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। 17 बार जो पृथ्वीराज चौहान आँख नहीं होते हुए भी, ठीक है ना, पृथ्वीराज जब घायल हुआ, घायल होकर के उस समय उसका आँख मतलब कि चला गया, ठीक है। उस समय भी पृथ्वीराज चौहान ने आँख न होते हुए भी, ठीक है ना, हराया था। एक बार ऐसा हुआ जबकि आँख नहीं होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। अंत में क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने दूसरा जो तराइन का युद्ध है ना बेटा, जो
तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसी द्वितीय युद्ध में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मार गिराया था। उसी समय पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु हो गया था। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है कि 10 नंबर पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना जो ऊन है ना, वो किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो कह रहा है उत्तर है कि बकरी, कश्मीरी से। मतलब बकरी जो है ना बेटा, कश्मीरी जो बकरी होती है ना, जो मतलब कश्मीर में मतलब रहती है लोग, ठीक है, बकरी, वही पश्मीना ऊन जो है ना, वो पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन मतलब जो बकरी होती है ना, कश्मीरी बकरी, उसी से प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, 1 से लेकर के 10 तक 10 मैं क्वेश्चन दिया हुआ हूँ। 10 क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, VBI क्वेश्चन है। और ऐसे ही हम आप लोगों के बीच रेगुलर 10-10, 20-20 जीके का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग देते रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना है। सारे विषय के साथ साथ जीके भी जरूरी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और जितना भी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आप लोग जरूर देखें, सारा वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और अपने भाई, दोस्त, मित्र के पास शेयर करें, बोले कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छे से प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर के क्लास में पढ़ें। और सारे विषय के साथ साथ आप लोग फिर से बता दें कि जीके भी उतना ही अनिवार्य है जितना मैथ है, जितना इंग्लिश है, जितना साइंस है। सारे विषय के साथ साथ जीके भी अनिवार्य है, तो आप लोग जीके पर भी ध्यान दें, संस्कृत पर भी ध्यान दें, सारे विषय पर ध्यान दें। बस आज के लिए इतना ही। और रेगुलर आप लोगों का वीडियो अपलोड होता रहेगा, वीडियो अपलोड भी डालता हूं। उसके बाद 7:30 बजे मेरा लाइव क्लास भी चलता है, तो लाइव क्लास में भी जुड़े आप लोग शाम 7:30 बजे। और आप लोग अच्छे से पढ़ें। आप लोगों को मैं सदा खुश और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आप लोग कुछ करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।